Welcome back, students. In previous video you have seen till this program. Now we are going to move from the next line. Now the above program has if statement with two statement in the body. Last print statement is not part of any if statement. Have a look at some more example of conditional expression. तो इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ये आप खुद करके देखेंगे. जैसे पहले क्या है, इफ़ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए तो यू डिड वेल. इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो ए इज़ मोर दैन बी. इफ़ एक्स तो प्रिंट एक्स हैज़ ट्रूथ वैल्यू ट्रू. तो इस तरीके से हम एक एक कंडीशन अगर बनाना चाहते हैं तो वी कैन हैव. तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट. तो देखो, केवल इफ़ स्टेटमेंट उतना यूजेबल नहीं होता है, जब एल्स उसके साथ लग जाता है देन जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है दैट इज़ मोर यूजेबल एज कंपेयर टू सिंपल इफ स्टेटमेंट. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. तो ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये दो पार्ट में हम कवर करेंगे. पहले हम केवल इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे पहले वीडियो में, और फिर सेकेंड वीडियो में इसके जो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं उनको हम कंसिडर करेंगे वन बाय वन. तो लेट अस स्टार्ट. दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन and if the condition evaluate to true, it carries out statement indented below if, and in case of condition evaluate to false, it carries out statement indented below else. That means यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे if में एक कंडीशन दी जाती है. अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो उस केस में ये जो if की स्टेटमेंट हैं जो इंडेंट करके यहाँ पे दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जो एल्स के नीचे इंडेंटेशन करके दिया है इसका एग्जीक्यूशन होता है. यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा. द ब्लॉक बिलो इफ़ गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इवेल्युएट टू ट्रू, एंड द ब्लॉक बिलो एल्स गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इवेल्युएट टू फॉल्स. फॉर इंस्टेंस कंसिडर द एग्जाम्पल given here कि if a is greater than or equals to 0 then a is 0 or positive number else a is negative number. तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम हम प्रीवियस क्लास में देख भी चुके हैं, तो वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ ज़रूर लीजिए कि अगर a की वैल्यू को हमने यहाँ पे टेस्ट किया कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, तो यहाँ पे मैसेज दे दिया कि ए मतलब वो जो नंबर हमने इनपुट किया है इज़ 0 और अ पॉजिटिव नंबर. और एल्स केस में क्या होगा कि ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 का अपोजिट, दैट मीन्स ए इज़ लेस दैन 0. तो उस केस में ये प्रिंट करेगा ए इज़ नेगेटिव. तो फॉर एनी वैल्यू मोर दैन 0 से 7 ऑफ वेरिएबल ए द above कोड विल प्रिंट अ मैसेज लाइक 7 इज़ 0 और पॉजिटिव नंबर. And for value less than 0 say -5, the variable a, the value code will print the above code will print the message like -5 is negative number. Now moving forward, unlike previously discussed plain if statement which does nothing when the condition result into false. तो जैसा आपने प्रीवियस केस में देखा था कि केवल हम सिंपल इफ़ यूज़ करें तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है. हियर इन द इफ एल्स स्टेटमेंट इट परफॉर्म्स सम एक्शन इन बोथ केसेस वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 10,000 है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाई 10%. एल्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाई 0.05. तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, सपोज दैट कि आपसे क्वेश्चन किया गया, जैसे अब हम प्रैक्टिकली भी इसको देखें कि सपोज दैट आपसे क्वेश्चन किया गया कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू टेक इनपुट सेल्स मेड एंड कंप्यूट the discount as
if the sales is greater than 10,000 then it is 10%, and if the sales is less than 10,000 discount is 5%, and also compute the net amount payable. And compute that is the problem with this, and compute दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक वेरिएबल मान लो मैंने ले लिया s, और s इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने दिया फ्लोट, ब्रैकेट में इनपुट, ब्रैकेट में कोट्स के अंदर इंटर सेल्स मेड। तो जो सेल्स यहाँ पे हुआ वो s नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ़ यदि s की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन हो या इक्वल्स टू हो 10,000 से, तो उस केस में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ s, एक्चुअली क्वेश्चन में बोला था 10,000 से ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन ही हम देंगे, s ग्रेटर दैन 10,000 कोलन साइन। तो इस केस में स्पेस देते हैं, और यहाँ पे हमने दे दिया डिस्काउंट के लिए वेरिएबल डिस इज इक्वल्स टू s। अब देखो दो तरीके हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं s मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ s मल्टीप्लाई बाई 0.10। तो ये अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एल्स एंड कॉलन साइन, फिर यहाँ पे आके डिस्काउंट मैंने निकाला, डिस इज इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे लास्ट में मैंने दे दिया नेट AMT इज इक्वल्स टू s मतलब सेल्स मेड माइनस डिस्काउंट। अब प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर आके सेल्स मेड इज इक्वल्स टू, कोट क्लोज किया, कॉमा लगाया, s को प्रिंट करा दिया, फिर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया, यहाँ पे आए कोट लगाया, यहाँ पे मैंने दे दिया डिस्काउंट, अब आप इसको और अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं d, और यहाँ पे आपने दे दिया d इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया d सेम, और यहाँ पे आपने रख दिया d इज इक्वल्स टू 5। अब इसका फ़ायदा देखो कि मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट डिस्काउंट, और यहाँ पे एक सिंबल दे दिया @ और स्पेस दिया और कोट को क्लोज किया, कॉमा, और यहाँ पे मैं d को प्रिंट करा दे रहा हूँ, फिर कॉमा, फिर कोट के अंदर मैं आके यहाँ पे एक % का सिंबल प्रिंट करा दूँगा,
कोट क्लोज, और कोट क्लोज करने से पहले यहाँ पे मैं एक इक्वल टू का सिंबल लगा दे रहा हूँ। अब कोट क्लोज और क्वामा DIS ब्रैकेट क्लोज, एंड लास्ट में प्रिंट ब्रैकेट में कोट में नेट अमाउंट, यहाँ पे भी इक्वल टू का सिंबल मैं यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट क्लोज, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगा नेट AMT। यहाँ पे एक क्वामा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटाना होगा नहीं तो एरर आएगा। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। सेल्स मेड मैंने मान लो दे दिया 12,000, एंटर की प्रेस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सेल्स मेड है 12,000, डिस्काउंट हो गया 10% के हिसाब से, जैसे डिस्काउंट एट द रेट 10% 1200, और नेट अमाउंट हो गया हमारा 10,800। बट अगर मैं यहाँ पे इसको री एग्जीक्यूट करूँ और सेल्स मेड मैंने मान लो यहाँ पे दे दिया 5,050 पैसे। अब इस केस में क्या हो रहा है आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, चूँकि जो डिस्काउंट है वो 5% निकल रहा है और इसीलिए नेट अमाउंट यहाँ पे वैरी करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर जो सेल्स हमने किया है वो 10,000 से अधिक है तो उस केस में क्या हो रहा है 10% डिस्काउंट निकल रहा है, और अगर उससे कम है तो डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज 5%। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। प्लीज़ have a screenshot of this program. Take a screenshot of this program and do it by yourself. Now moving forward, the above statement calculate discount as 10% of sales amount if it is 10,000 or more, otherwise it calculates discount as 5% of the sales amount. तो इसको आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। इफ़ के केस में यहाँ पे एक्सप्रेशन टेस्ट करते हैं। अब या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट होती है, और फॉल्स है तो कुछ नहीं होता है। ये आपका सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है। इफ एल्स के केस में क्या होगा, यहाँ कंडीशन टेस्ट होती है। अगर ट्रू है तो ट्रू इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और फॉल्स है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो दिस इज़ हाउ इफ एल्स program will work. So that's all for this video. Students, in next video we will cover all the example programs of this if else statement. So thank you. Please try to practically implement all the programs which I have explained and send the pics on my WhatsApp number. Thank you.